हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्यू एथिक्स। सो माय नेम इज शिर्जा माथुर और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने बहुत टाइम पहले किया था, तो मे बी आप भूल गए हो तो आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिएगा, देन आप इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हमारा रह रहा था कन्वेक्शन, रेडिएशन, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कंडक्शन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स पढ़ लिया था। अब हमारा लेफ्ट था कन्वेक्शन, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज और रेडिएशन। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने हीट के बारे में पढ़ा था कि हीट जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी की जो कॉज करती है एक सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट एनर्जी जो है वो कैन बी यूज्ड टू डू वर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन हीटिंग water converts into steam which makes a steam engine move and it pulls a train. On heating an object becomes hotter, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक रिलायबल मेजर जो होता है ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो होता है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। अब अगर हमको अपना बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, अपना बॉडी टेम्परेचर निकालना है, तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मर्करी प्रेजेंट होता है। अगर हमें लिक्विड्स का जो टेम्परेचर है वो पता लगाना है तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने कुछ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ, मतलब कुछ वो मोड्स देखे थे जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। हमने कंडक्शन पढ़ा था। कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये बेसिकली सॉलिड्स में होता है, ठीक है। तो कंडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। ये जो फिनोमिनन होता है ये जनरली इन्वॉल्व होता है इन ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू सॉलिड्स, ओके। देन कंडक्टर, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं हीट को टू पास थ्रू देम इजीली, जिन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल्स है इसका मेटल्स, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होता है? इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट को अपने आप से पास नहीं करने देते। द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ठीक है, इजीली, इन्हें पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं, ठीक है, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि आप रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो, ठीक है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब बात करते हैं हम अपने कन्वेक्शन की, ओके। कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। तो आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क की या फिर आप एक बीकर यूज कर सकते हैं। उसमें आपको 2/3 ऑफ वाटर फिल करना है। यू हैव टू फिल 2/3 विद वाटर, ठीक है। देन आप उसको एक ट्राईपॉड में लाइक दिस, यू हैव टू, आपको उसको ट्राईपॉड में क्या करना है, सेट करना है। यू हैव टू सेट इट ऑन अ ट्राईपॉड, ठीक है।
और मिक्स या फिर आप कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। ठीक है, आपको वेट करना है जब तक जो वाटर है इन द फ्लास्क इज स्टिल। ठीक है, आपको एक क्रिस्टल डालना है ऑफ पोटेशियम परमांगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, देन जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। ठीक है, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल। फिर आपको वाटर जो है उसको हीट करना है बाय प्लेसिंग द हैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। देन आपको अपनी ऑब्जर्वेशन राइट करनी है इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, जब वाटर हीट हो जाएगा तो वाटर जो फ्लेम के नियर है, जो फ्लेम के पास है, वो सबसे पहले गर्म होगा। जाहिर सी बात है, वो सबसे पहले गर्म होगा। जो हॉट वाटर है, देखिए जो हॉट वाटर है वो राइज अप हो जाएगा, क्योंकि गर्म चीज़ें जो है वो लाइट हो जाती है। ठीक है, देन इसलिए वो जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी वो ऊपर, जल्द से ऊपर उठ जाएगा। एंड ऊपर जो कोल्ड वाटर है, जो ठंडा पानी है, वो उस गर्म पानी की जगह ले लेगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लेट्स मेक अ डायग्राम। ठीक है, ओके, ये है हमारा वाटर। ठीक है, वाटर थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। ओके, ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर हमने बना लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने जला ली, हमने इसको क्या कर लिया, फ्लेम जला लिया। ठीक है, या फिर एक कैंडल रख दी। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो नीचे का पानी है ना, ये वाला जो नीचे का पानी है, जो सबसे नीचे पानी जो है, जो कि बिल्कुल नियर है फ्लेम के, वो सबसे पहले गर्म होगा। राइट, तो गर्म जब वो हो जाएगा, जब वो हॉट हो जाएगा, तो वो लाइट हो जाएगा। वो लाइट हो जाएगा और वो ऊपर उठ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो सरफेस वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर जो पहले कोल्ड वाटर था वो उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, देन वो गर्म हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। जो कोल्ड वाटर था उसने उसकी जगह ले ली। अब वो जो कोल्ड वाटर है वो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, वो उसका वेट, वो लाइट हो जाएगा है, वो भी ऊपर ऐसे, वो भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है वो उसकी जगह ले लेगा। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है। ठीक है, और ये तब तक चलता है जब तक पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट्स राइट द डेफिनेशन। कन्वेक्शन, convection is the process of transmission of heat, sorry, of heat in fluids or liquids, right? Of heat in fluids, एक ही बात है, liquids लिख देते हैं हम, आप चाहो तो fluids भी लिख सकते हो। सो कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है इन लिक्विड्स। ठीक है, एंड गैसेस। ठीक है,
तो मुझे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं आ रही, तो मैं आपको बोल देती हूँ, बता देती हूँ। देखिए, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन फ्लूइड्स एंड गैसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करते हैं इन फाइनाइट करेंट्स कैरिंग हीट with them. In other words, the process of hotter liquid or gases transferring heat to colder surroundings is known as convection. ठीक है, देखिए फिर से एक बार बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाटर है, ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, जो हमने फ्लेम जला लिया है, ये आग है, ठीक है। अब सबसे पहले वो पानी गर्म होगा जो नियर है फ्लेम के, ठीक है। देन वो पानी जब गर्म हो जाएगा तो वो लाइट हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो पानी था, कोल्ड वाटर जो है यहाँ पे, वो उसकी जगह ले लेगा एंड वो गर्म हो जाएगा, वो फिर लाइट हो जाएगा, वो ऊपर उठ जाएगा। तो ये पूरी साइकिल चलती है, उसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और ये तब तक चलता है जब तक जो पानी है वो गर्म नहीं हो जाता। ये जो प्रोसेस होता है लिक्विड्स में चलता है, लिक्विड्स या गैसेस में, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी, जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड्स में होता है और जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड्स में होता है, ठीक है। तो देखिए, जो वाटर है, वाटर जो है और एयर है, वो पुअर कंडक्टर है हीट की, बट ड्यू टू कन्वेक्शन heat transfers take place in these substances. तो कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं टू अनदर, ठीक है, कैरिंग हीट एनर्जी विद देम। अब बात करते हैं हम रेडिएशन की। From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. तो सन जो है, सन की जो हीट होती है वो हमारे तक एक प्रोसेस से आती है जिसका नाम है रेडिएशन, ठीक है। जो ट्रांसफ़र होता है हीट का रेडिएशन से, वो कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं करता, ठीक है। जैसे कि कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड्स, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड्स चाहिए होता है, कंडक्टर के लिए सॉलिड चाहिए होता है, लेकिन रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। रेडिएशन का जो प्रोसेस है अकर होता है तभी भी, अगर अगर मीडियम है तभी भी अकर होगा, और अगर मीडियम नहीं भी है तभी भी रेडिएशन अकर होगा, ठीक है। when we sit in front of a room heater we get heat by this process, ठीक है। तो एक hot utensil जो है which is kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation। तो देखिए, रेडिएशन वो प्रोसेस होता है जो जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है, जो हीट एनर्जी है वो ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम हॉटर टू कूलर एरियाज विदाउट हैविंग एनी मीडियम, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। इसका मतलब ये है वो प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है इन विच नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। जो हीट एनर्जी है फ्रॉम द सन वो हमारे तक कैसे पहुंचती है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो देखो, सन जो है, सन की हीट जो है हमारे तक एक प्रोसेस से पहुंचती है, उसका नाम रेडिएशन होता है। जो ट्रांसफ़र होता है हीट का बाय रेडिएशन, उसको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। अगर इट कैन टेक प्लेस, वो रेडिएशन का जो प्रोसेस है वो अगर होता है अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है या नहीं है, जो रेडिएशन का प्रोसेस है वो अगर होगा, ठीक है। जब हम अपनी जब हम बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब हम किसी रूम हीटर के फ्रंट में बैठते हैं तो हमको हीट कैसे पहुंचती है, हमको इसी प्रोसेस से हीट पहुंचती है। जो हॉट यूटेंसिल्स होते हैं
kept away from the flame cools down as it transfer heat due to the surroundings by radiation. तो देखिए जो हॉट यूटेंसिल्स होते हैं, जिनको जो हॉट यूटेंसिल्स होते हैं जिनको फ्लेम से अलग रख दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसमें आपकी मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, और फिर मम्मी ने गैस खाना बना के मम्मी ने गैस बंद कर दी, ठीक है, ये स्टील की बात हो रही है, स्टील का बर्तन है ये। मम्मी ने खाना बना के क्या करा, गैस जो है वो बंद कर दी, तो जाहिर सी बात है जो स्टील का ये होगा, क्या बोलते हैं, बर्तन जो है वो गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी उसको अलग रख देंगी, फ्लेम से अलग रख देंगी, तो कुछ देर में अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप हॉट यूटेंसिल्स को फ्लेम से अलग रख देते हो, ठीक है, तो हीट एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स, ये जो अपनी हीट है, जो यूटेंसिल्स की हीट है, वो अपनी हीट सराउंडिंग्स को दे देता है, ठीक है, वो अपनी हीट को किससे दे देता है, सराउंडिंग्स को दे देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कूल डाउन, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यूटेंसिल्स होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, और ये प्रोसेस भी रेडिएशन, और ये भी रेडिएशन ही होता है, ठीक है, ये जो है ये भी रेडिएशन की वजह से हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से ये वाला एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, देन हम तीनों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। रेडिएशन क्या होता है, देखो, आप कोई बहुत ज़्यादा गर्म बर्तन है जिसको आपने फ्लेम से अलग रख दिया है, ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ देर में वो ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा कैसे हुआ, क्योंकि उसने अपनी जो हीट थी वो सराउंडिंग्स को दे दी। क्या करा उसने, जो अपनी हीट है वो सराउंडिंग्स को दे दी, और वो कूल डाउन हो गया क्योंकि उसने अपनी हीट ट्रांसफर कर दी टू द सराउंडिंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। हमारी जो बॉडी होती है वो भी हीट गिव कर देती है टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। आवर बॉडी टू gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation। सारी जो हॉट बॉडीज होती हैं वो रेडिएट करती हैं हीट को। when this heat falls, जब ये हीट फॉल करती है on some object, जो पार्ट होता है ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। जो टेम्परेचर होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। Why are you advised to use an umbrella when you are go out in the sun? तो देखिए आपसे क्यों पूछा जाता है कि, आपसे क्यों बोला जाता है कि अम्ब्रेला को यूज़ करो जब बहुत गर्मी हो, जब सन हो, ठीक है, जब गर्मी में। तो देखिए ये था रेडिएशन, ठीक है। अब हम एक बार जो अभी हमने पढ़ा है उसको एक बार क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक बार हम सबको फिर से देखते हैं, देन हम लैंड ब्रीज सी ब्रीज में आएंगे। कन्वेक्शन क्या होता है, देखो, कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो फ्लूइड्स में अकर होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो, ये वाटर है, जो वाटर नियर द फ्लेम है वो गर्म होके लाइट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर का ठंडा पानी है वो उसकी जगह ले लेगा, तो ये होता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं डिफिनाइट करेंट्स कैरिंग हीट विद देम, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें वाटर लिक्विड्स और गैसेस जो है वो हीट ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफरिंग हीट टू द कोल्डर सराउंडिंग्स इज नोन एज कन्वेक्शन। ओके, अब हमने रेडिएशन देखा। रेडिएशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर करती है, इन विच जिसमें हीट एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी एरियाज।
विदाउट हैविंग एनी इंटरवेनिंग मीडियम, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है वो प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है विदाउट एनी मीडियम, विच नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन कम्स टू अस, ठीक है। तो ये हमने देखा कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे है हमारे पास सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो देखो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में हमको ये बता रखा है, देखो जो लैंड है डे टाइम की अगर हम बात करें, डे टाइम में क्या होता है, जो लैंड होता है, देखो जो लैंड होता है वो अपने आप को जल्दी हॉट कर लेता है और जल्दी गर्म कर लेता है, ठीक है। तो सॉरी, जल्दी हॉट कर लेता है, जल्दी कूल कर लेता है अपने आप को। तो सुबह क्या होता है, सुबह वो अपने आप को जल्दी से हॉट कर लेता है, रात को अपने आप को जल्दी से कूल कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, लैंड में तो क्या है, हॉट एयर है, लैंड के ऊपर तो हॉट एयर है। सी जो है वो थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो सी जो है अपने आप को सी जो है वो लेट कूल होता है, लेट हॉट होता है, ठीक है। अपने आप को लेट कूल करता है, लेट हॉट करता है, ठीक है। तो देखो सी के ऊपर जो एयर है वो कोल्ड है, कूल है, और लैंड के ऊपर जो एयर है वो हॉट है। अब लैंड जो है वो क्या करेगा, जैसे कि हमने पढ़ा, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो ये जो हॉटर एयर है क्या करेगी, हॉटर एयर जो है, जो लैंड के ऊपर हॉटर एयर है वो क्या करेगी, वो सी के पास जाएगी, ठीक है। और जो कूलर एयर है, जो कूल एयर है, ठीक है, वो जो कि वाटर के ऊपर है, जो कि सी के ऊपर है, वो उसकी जगह ले लेगी और वो किसके ऊपर आ जाएगी, वो आ जाएगी लैंड के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। और इसे हम सी ब्रीज बोलते हैं, जिसमें लैंड के ऊपर जो हॉट एयर होती है वो हीट के पास चली जाती है, और जो कूल एयर होती है वो उसकी जगह ले लेती है हॉट एयर की, ठीक है। नाइट टाइम में उसका उल्टा होता है, ठीक है। नाइट टाइम में क्या होता है, जो हॉट एयर होती है सी की, वो क्या करती है, वो लैंड के ऊपर चली जाती है, और जो कूल एयर होती है किसकी, लैंड की, वो किसके पास चली जाती है, वो सी के पास चली जाती है, और इसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। देखो वो लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो डे टाइम के दौरान जो लैंड है वो जल्दी से अपने आप को क्या कर लेता है, अपने आप को जल्दी से हॉट कर लेता है, अपने आप को जल्दी से हीटेड कर लेता है, अपने आप को जल्दी से लैंड जो है वो गर्म हो जाता है। देन द वाटर, ठीक है, देन वाटर जो है थोड़ा स्लो है, लैंड फास्ट है, तो लैंड अपने आप को जल्दी से हॉट कर लेता है, वाटर धीरे धीरे करता है, ठीक है। अब जो एयर है ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर, जो लैंड के ऊपर जो हॉटर एयर है वो राइज अप कर जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम की बात कर रहे हैं हम। और जो कूलर एयर है, जो कूलर एयर है वो उसकी जगह ले लेती है। कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मान लीजिए ये वाटर है, ये है लैंड, ठीक है, एंड दिस इज वाटर।
तो देखो क्या होता है ड्यूरिंग डे टाइम, जो लैंड के ऊपर जो गर्म हवा है, जो हॉट एयर है, वो क्या करेगी, जो हॉट एयर है वो राइज अप कर जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था हॉट एयर जो होती है वो लाइट होती है, लाइटर होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो राइज अप कर जाएगी, और कोल्ड एयर जो है वो जल्दी से उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, फिर ये जो कोल्ड एयर है हॉट हो जाएगा एंड देन ये उसकी जगह ले लेगी। मतलब ये जो हॉट एयर है, ठीक है, लैंड के ऊपर, वो क्या करेगी, वो राइज अप कर जाएगी टुवर्ड्स सी, और जो सी के ऊपर कोल्ड एयर है वो क्या करेगी, वो लैंड के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, वो उसकी जगह ले लेगी। तो ड्यूरिंग द डे टाइम जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाता है, फास्टर देन द वाटर। तो जो एयर है ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर, वो गर्म हो जाता है और राइज अप कर जाता है। जो कूलर एयर है फ्रॉम द सी वो उसको रश कर लेता है इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो वार्म एयर है फ्रॉम द लैंड, जो वार्म एयर है लैंड के ऊपर, वो मूव करेगी टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। तो जो जब द एयर फ्रॉम द सी is called the sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night it is exactly the reverse. नाइट में एकदम रिवर्स होता है। नाइट में क्या होता है, जो वाटर है वो कूल कर लेता है अपने आप को। ठीक है, धीरे धीरे कूल होता है वाटर जो है, और जो लैंड है वो जल्दी से क्या हो जाता है, जल्दी से कूल डाउन हो जाता है। अब क्या होता है, जो कूलर एयर होती है फ्रॉम द लैंड, देखिए जो कूल एयर होती है, क्योंकि लैंड अपने आप को जल्दी से ठंडा कर लेता है और वाटर जो है वो थोड़ा लेट स्लोली होता है। तो देखिए ये क्या है, हमारा लैंड है, और ये क्या है, हमारा सी है। तो ये जो लैंड है ये क्या करेगा, ये लैंड में ठंडी हवा है, और ये क्या है, ये वाटर में गर्म हवा है। अब ये जो गर्म हवा है ये लाइटर होती है, तो ये राइज अप कर जाएगी टुवर्ड्स लैंड, और जो कूलर एयर है, जो कूल एयर है, वो उस हॉट एयर की जगह ले लेगी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, और इसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. ये जो है ये बेसिक जनरली कोस्टल रीजन्स में होता है ड्यूरिंग द डे, जो सी ब्रीज होता है, और लैंड ब्रीज जो है वो रात को होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, द कूलर एयर फ्रॉम द एयर सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड, and warms air from the land moves towards the sea to complete the cycle. अब land breeze की बात करें तो at night the cooler air from the land moves towards the sea and warm air from the sea moves towards the land. Reason, what is the reason? coastal areas में जो land होता है वो जल्दी से heated कर जाता है faster than the water during the day. तो जो एयर है ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। जो कूलर एयर है फ्रॉम द सी वो उसकी जगह ले लेता है, सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो जो वार्म एयर होता है फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम द सी इज नोन एज सी ब्रीज। ठीक है, तो लैंड ब्रीज क्या होता है, जब वाटर जो है वो कूल डाउन हो जाता है मोर स्लोली एट नाइट देन द लैंड। ठीक है, तो हमने ये देखा वाटर जो है वो स्लोली स्लोली अपना काम करता है, स्लोली गर्म होता है, स्लोली ठंडा होता है। ठीक है, तो लैंड ब्रीज में वाटर स्लोली स्लोली कूल डाउन होता है मोर स्लोली एट नाइट एंड द लैंड जल्दी से कूल डाउन हो जाता है। देयरफॉर जो कूलर एयर होती है फ्रॉम द लैंड वो मूव करती है टुवर्ड्स द सी। तो जो एयर है फ्रॉम द लैंड उसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लैंड ब्रीज सी ब्रीज। ठीक है, एंड
रेडिएशन, कन्वेक्शन। अब हमारा बच रहा है काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। ओके, सो बेसिकली हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स विंटर में पहनते हैं क्योंकि वो हमें गर्म महसूस कराते हैं, ठीक है। क्योंकि विंटर में बहुत ठंड होती है तो हमको विंटर में बहुत ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे कि वुलन क्लोथ्स, ठीक है, क्योंकि वो हमें वार्म फील कराते हैं। कई बार क्या होता है, पीपल जो है वो रेफर करते हैं वुलन क्लोथ्स, हाँ पीपल समटाइम पीपल रेफर वुलन क्लोथ्स एज वार्म क्लोथ्स, ठीक है। एक्चुअली woolen clothes are not warm, but they keep us warm because wool is a poor conductor of heat। देखिए लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ये लोग कहते हैं वुलन क्लोथ्स जो है वो वार्म क्लोथ्स होते हैं, लेकिन वुलन क्लोथ्स वार्म क्लोथ्स नहीं होते हैं। वो हमें वार्म, दे कीप अस वार्म, क्योंकि वूल जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स, ठीक है। तो जो ट्रैप्ड एयर होती है वो प्रिवेंट करती है द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म आफ्टर वेयरिंग वुलन क्लोथ्स। तो देखिए कुछ थोड़ी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। तो हमने चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया, तो एक्सरसाइजेज बच गई थोड़ी सी है, कर लेते हैं, ठीक है, जो भी अभी इस वीडियो तक हो पाएंगी। स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हमको क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है वो लिखने हैं, ठीक है। तो देखो सिमिलैरिटीज भी लिखनी है और डिफरेंसेस भी लिखने हैं बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो देखिए पहला है, दोनों थर्मोमीटर्स जो हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब कंसिस्ट करते हैं। सो दे कंसिस्ट बोथ थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। सो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। सेकेंड सिमिलैरिटी हो गई, दोनों में बल्ब होता है एट वन एंड, ठीक है। सो बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड। थर्ड सिमिलैरिटी हो गई, बोथ कंटेन मरकरी इन बल्ब, दोनों जो है वो मरकरी जो है कंटेन करते हैं बल्ब में, ठीक है। ये थर्ड सिमिलैरिटी हो गई। फोर्थ सिमिलैरिटी ये है, दोनों जो है वो सेल्सियस स्केल यूज करते हैं ऑन द ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये फोर्थ सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंसेस देखते हैं। तो देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो रीड करता है टेम्परेचर 30 between 35 degrees Celsius to 45 degrees Celsius, while the range of laboratory thermometer is -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius। तो देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है टेम्परेचर रीड करने की वो 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है, ठीक है, वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिफरेंसेस, ठीक है। नाउ ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें किंक होता है नियर द बल्ब, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच अंदर मतलब कोई भी जो किंक है वो प्रेजेंट नहीं होता। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ kink near the bulb while there is no kink in the laboratory thermometer। एक और डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस ये होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द laboratory thermometer is used to measure the temperature of liquids, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर विच इज फाइनल one। Now let's come to the next question, which is give two examples each of conductors and insulators of heat।
तो हमको दो एग्जांपल्स देने हैं कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के। पहले तो हम आप बताइए कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी कंडक्टर्स, देखिए वो ऑब्जेक्ट जो कि हीट को अपने पास से जाने देते हैं, विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। वो ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो इजीली, राइट, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि हीट को पास करने देते हैं थ्रू देम इजीली। और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते टू पास थ्रू देम इजीली, ठीक है। अब इंसुलेटर्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट, ये सेकंड पॉइंट है। अब कंडक्टर क्या होता है, materials which do not allow materials which allow heat to pass through them are called conductors, and materials which do not allow heat to pass through them आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। ये तो ये हो गया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर जो वो ऑब्जेक्ट्स जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जो अपने विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, वो है एल्यूमिनियम, आयरन और मेटल्स, ठीक है। और इंसुलेटर्स में हमने देखा था प्लास्टिक, पेपर, वुड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल्स दे दिए एंड हमने एक से ज़्यादा दे दिए आई थिंक, ठीक है। तो हमने देखा कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, एंड इंसुलेटर्स आर वो मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली, ठीक है। एंड इनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं मेटल्स, मेटल्स में एल्यूमिनियम, आयरन, एंड इंसुलेटर्स के एग्जांपल ले तो प्लास्टिक, वुड, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, ठीक है, पहले का है टेम्परेचर। देन है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें हमको बोला जा रहा है कि जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है वो कौन से थर्मोमीटर से मेजर नहीं करा जाता, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जाता। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग वाटर का वो कौन से थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जाता, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जाता, ठीक है। देन है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ईजी था। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो देखिए जो सन की हीट है वो हम तक कौन से प्रोसेस से पहुंचती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जिसमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे कि देखिए इसमें हमको बोल भी रखा है जिसमें कोई मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, रेडिएशन, ठीक है, मैं लास्ट में लिख दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. देखिए कैसे कंडक्शन में देख क्यों बोला है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट है वो ट्रांसफर करती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, देखिए जैसे एक चीज़ है, इसको इस साइड को हम क्या कर रहे हैं, उसकी इस साइड को हम हीट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो अदर एंड, जो उसका अदर एंड है वो भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो ट्रांसफर कर रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे सॉरी एक एंड से, एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक एंड से दूसरे एंड तक जो है हीट जो है वो ट्रांसफर करती है। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करती है, और ये सॉलिड्स में अकर होता है, इट्स अकर इन सॉलिड्स, ठीक है। तो कन्वेक्शन इज द प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर करती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। जिससे कि इसमें हमको बता भी रखा है, एक मिनट,
हाँ, इसमें हमको दे भी रखा है कि एक कोल्ड स्टील स्पून है जिसको हमने डिप किया एक कप ऑफ हॉट मिल्क में, तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। देखो इसमें हमको जैसे कि ये कप है ऑफ टी, गरम गरम चाय का कप, और ये है हमारा स्पून, ठीक है। अब जब हमने इस स्पून को डिप किया तो चाय जो है वो गरम है, तो पहले तो उसका ये हिस्सा गरम होगा, फिर धीरे धीरे इसका ये हिस्सा जो है वो भी गरम होने लग जाएगा। ये प्रोसेस, तो ये क्यों हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हाँ, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो देखो वो क्लोथ्स, वो कलर ऑफ, देखिए क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी कि इसमें हमको डैश, कोई ऐसे कलर का कपड़ा जो है वो ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उसको जब आप उस ऐसे कलर की, अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा कलर है वो, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो ऐसे कलर का जो कपड़ा है अगर हम उसको पहनेंगे तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, उससे हमको ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो वो डार्क कलर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनेंगे, ठीक है, इन इन सन, ठीक है, इन समर्स, तो हमें बहुत गर्मी लगेगी क्योंकि वो हीट एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइट कलर क्लोथ्स पहनेंगे तो वो हीट जो है वो एब्सॉर्ब नहीं करती है ज़्यादा। लाइट कलर क्लोथ्स जो है वो ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब नहीं करते, इफ़ यू कंपेयर देम टू, इफ़ यू कंपेयर विद देम टू डार्क कलर क्लोथ्स। अगर हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनेंगे समर में तो हमको गर्मी लगेगी, क्यों गर्मी लगेगी? क्योंकि वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब है मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, तो लैंड ब्रीज जो है वो कब ब्लो होती है? ड्यूरिंग नाइट, तो इसका हो जाएगा डी, नाइट, ओके। सेकेंड है सी ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग डे टाइम, इसका हो जाएगा सी। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड, डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। विंटर्स में प्रेफर किए जाते हैं डार्क कलर क्लोथ्स, समर में लाइट कलर क्लोथ्स प्रेफर किए जाते हैं, तो लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। क्योंकि अगर हम डार्क कलर क्लोथ समर में पहनेंगे तो हमको गर्मी लगेगी, क्योंकि डार्क कलर क्लोथ्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और लाइट कलर क्लोथ्स जो है वो हम विंटर में पहनना प्रेफर करते हैं, सॉरी समर में पहनना प्रेफर करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स, ठीक है। अब डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर्स कीप अस वार्मर देन wearing just one thick piece of clothing। तो देखिए मोर लेयर्स जो होती हैं इसमें हमको इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हमसे बोला जाता है कि अगर हम ज़्यादा मोर लेयर्स जो हैं ऑफ क्लोथिंग पहने ड्यूरिंग विंटर्स, यानी कि अगर हम वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, यानी कि अगर हम कपड़ों की बहुत सारी लेयर्स जो हैं विंटर के टाइम में पहनते हैं तो हम वार्म फील करते हैं। देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, वो इसलिए होता है क्योंकि मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग जो है हमें वार्म फील कराती है इन विंटर्स, एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये जो स्पेस होती है ये फिल्ड अप हो जाती है विद एयर, और एयर जो है वो एक बैड कंडक्टर है हीट का। ये क्या करता है, ये अलाउ नहीं करता हीट को टू पास थ्रू देम, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट। देखिए जो ज़्यादा लेयर होती है क्लोथिंग की, ठीक है, वो हमें वार्म फील कराती है, ठीक है, इन विंटर्स, क्योंकि
दे हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, और ये जो स्पेस होती है ये क्या होती है, ये एयर से फिल्ड अप हो जाती है, और एयर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं करता बॉडी हीट को टू एस्केप आउट। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सर्दियों में क्लोथिंग्स की बहुत सारी लेयर्स जो हैं पहन लेते हैं, तो क्योंकि वो हमें वार्म फील कराती है। ठीक है, उनके बीच में जो एयर है, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, वो एयर से फिल हो जाती है। एयर क्या है, वो एक कंडक्टर है हीट का, सो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट। तो हम इसको बोल सकते हैं मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म इन विंटर्स एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, and this space gets filled up with air. Air is a bad conductor. It does not allow the body heat to escape out. अब है, look at figure 4.13. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. तो देखिए कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो रहा है। देखिए कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो लिक्विड में हो रहा है, तो देखो ये देखो ये जो यहाँ पे वाटर में जो प्रोसेस हो रहा है, पानी के इन लिक्विड, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कन्वेक्शन। ठीक है, देन कंडक्शन का प्रोसेस इसमें हो रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट क्योंकि सॉलिड्स में होता है कंडक्शन का प्रोसेस, तो इस एंड से, सॉरी हाँ, इस एंड, एक एंड से दूसरी एंड तक, वो एंड जहाँ पे हीट, वो एंड जो हीट अप हो रही है, उस वो एंड में जो हीट है वो ट्रांसफर होगी दूसरे एंड पर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन इस जगह हो रही है, सो इस जगह क्या हो रही है, इस जगह हो रही है कंडक्शन। ठीक है, देन इधर हो रही है रेडिएशन, इधर हो रही है क्या, रेडिएशन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। Now in places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. तो देखो इसमें पूछा जा रहा है कि हॉट क्लाइमेट में ऐसा एडवाइस क्यों किया जाता है कि जो आउटर वॉल्स है हाउस के उन्हें पेंट किया जाए, वो भी वाइट कलर, वाइट पेंट किया जाए। ऐसे एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, वो जगह जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है तो वहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि आउटर वॉल्स में वाइट पेंट किया जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, एंड द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच, और हाउसेज जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। जैसा कि हमने देखा था कि समर्स में हम लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, और विंटर्स में हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं। हम समर्स में लाइट कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं, वैसे ही हम वाइट कलर का पेंट कराते हैं। वाइट जो है वो कैसा, वाइट पेंट जो होता है वो कैसा पेंट होता है, वाइट लाइट कलर होता है। वाइट कलर जो होता है वो लाइट कलर होता है, इसलिए वाइट कलर क्या करता है, वाइट पेंट जो है वो, वाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, और जो हाउसेज हैं वो ज़्यादा हीट अप नहीं होते। सो इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेज बी पेंटेड। So in places of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white, because white color reflects heat and the houses do not heat up too much. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius.
The temperature of the mixture will be options 80 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, more than 50 degrees Celsius but less than 80 degrees Celsius, between 30 degrees Celsius और 50 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन है अगर 1 लीटर ऑफ वाटर जो है उसको वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस में है और उसको मिक्स किया जा रहा है विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर जो है ऑफ द मिक्सचर विल बी, जो टेम्परेचर मिक्सचर होगा वो कितने टेम्परेचर में होगा, वो होगा बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो ऑप्शन बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन 9 है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं. एक आयरन बॉल है, ठीक है, एक आयरन बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस की और उसको ड्रॉप किया जा रहा है इन अ मग containing water at 40 degrees Celsius. The heat will flow from iron ball to water. Option A, air flow from iron ball to water. Option B, not flow from iron ball to water or from water to iron ball. Flow from water to iron ball. Increase the temperature of both. Not. हाँ, तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी तक ऑप्शन हमारे पास. ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक आयरन बॉल है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस की है, उसको हमने ड्रॉप किया एक मग में. एक आयरन बॉल को जो कि 40 डिग्री सेल्सियस की है उसको हमने ड्रॉप किया एक मग में जिसमें पानी था जो कि 40 डिग्री सेल्सियस का था. ठीक है, तो हीट जो है वो फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फिर वाटर टू आयरन बॉल फ्लो करेगी या फिर वाटर टू आयरन बॉल फ्लो करेगी, या फिर फ्लो करेगी फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल या फिर आयरन बॉल टू वाटर या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ. तो उसका आंसर होगा बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, वो फ्लो करेगा फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. ठीक है, क्वेश्चन 10 है, एक वुडन स्पून है उसको डिप किया अगर हमने इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, its other end becomes cold by the process of conduction. Option A. Option B, becomes cold by the process of convection. Option C, becomes cold by the process of radiation, or does not become cold, or does not become cold. तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है एक वुडन स्पून है जिसको हमने एक आइसक्रीम पर डिप किया, तो क्या उसका अदर एंड जो है वो ठंडा हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, या कन्वेक्शन के प्रोसेस से वो जो स्पून है वुडन का वो कोल्ड हो जाएगा, या फिर रेडिएशन के प्रोसेस से ठंडा हो जाएगा, या फिर वो ठंडा नहीं होगा. तो उसका ऑप्शन डी होगा, वो ठंडा नहीं होगा. ठीक है, इट विल नॉट बिकम कोल्ड. इसको आप करके भी देख सकते हैं. ठीक है, आप आराम से इसको आप करके भी देख सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन 11 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है. एक स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स. द रीजंस फॉर दिस कुड बी दैट. तो देखिए, जो स्टेनलेस स्टील पैन्स होते हैं वो यूजुअली प्रोवाइड किए जाते हैं विद कॉपर बॉटम, क्योंकि जो बॉटम्स होते हैं वो कॉपर के होते हैं. रीजंस क्या है? ऑप्शन ए, कॉपर बॉटम्स मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, और such pans appear colorful, or copper is better conductor of heat than the stainless steel, or copper is easier to clean than the stainless steel. तो देखिए, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो एक गुड कंडक्टर है हीट का देन द स्टेनलेस स्टील. ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका.
तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।